नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले पर आयोजित एक समारोह में शिरकत करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में देश जब अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तब भारत ऐसा हो जिसका सामर्थ्य दुनिया देखे और जो दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाए। मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है, जिसने गुरु तेग बहादुर की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान के प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का उल्लेख किया और कहा, उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी और धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उन्होंने कहा, उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर के रूप में दिखी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया और तमाम वैश्विक द्वंद्वों के बावजूद आज भी वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचता है। बृहस्पतिवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद पहुंचे और विश्व प्रख्यात साबरमती आश्रम का दौरा किया। यहां उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की। आज वे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूरी अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि पहली बार है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गुजरात का दौरा किया है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा कि ब्रिटिश और भारत का व्यापार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर स्वास्थ्य तक 1 बिलियन पाउंड से ज्यादा का निवेश तय करेगा। ये यूके में करीब 11,000 नौकरियां खोलेगा। जब उनसे यूक्रेन मुद्दे पर भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश ने पहले ही पीएम मोदी के साथ कूटनीतिक स्तर पर यूक्रेन के मुद्दे पर बात कर चुके हैं और सब ये बात समझते हैं कि इतिहास में भारत और रूस के बीच बहुत ही अलग संबंध रहे हैं। 2014 के बाद से कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ आने की खबरें हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर न सिर्फ कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन का काम देखेंगे बल्कि उनके कांग्रेस में शामिल होने की भी बात चल रही है। इसके लिए पार्टी प्रशांत किशोर सोनिया गांधी समेत पार्टी के बड़े नेताओं संग मीटिंग भी कर चुके हैं। पिछले साल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक प्रेजेंटेशन में प्रस्ताव दिया था कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर के शख्स को बनाया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।